हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हो चुका हूं साइंस के एक नए वीडियो को लेकर नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म जानेंगे कि प्रिज्म होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये भी हम बताएंगे। और उसके बाद प्रिज्म दिखाएंगे भी प्रिज्म होता कैसा है। ठीक, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म देखिए, जानिए कि होता क्या है। तो देखिए, प्रिज्म जो होता है कि कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम। ठीक, कांच का बना, कांच का मतलब समझ में आता है कि शीशा होता है। कांच का मतलब क्या होता है? शीशा। तो शीशा का बना होता है। और वह पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम के मतलब जेकरा में हम आर पार देख सकते हैं, जेकर जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक, जिसके कोई भी दो गो सम्मुख फलक, फलक का मतलब सतह होता है। ठीक है, फलक का मतलब क्या होता है? सतह। सतह माने जैसे सरफेस, आपस में समांतर नहीं होते हैं। कोई भी दो गो फलक आपस में क्या होते हैं? समांतर नहीं होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में 5 सतहें होती है। ठीक है, बगल में आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा कि प्रिज्म में कितने सतहें होती है? 5 सतहें होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम को। ठीक, और आपको प्रिज्म हम दिखाएंगे भी कि होता कैसा है। ठीक, तो प्रिज्म पहले समझ में आ गया ना कि कांच का बना होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है, और जिसका कोई भी दुगो सतहवा आपस में बराबर नहीं होता है, ओकरे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। ठीक, अब प्रिज्म में कितने सतहें होती है? तो 5 सतह होती है। तो कहिएगा कि हमको तो 3 गो सतहें दिखाई दे रहा है, एगो ई वाला हो गया, एगो ई, एगो ई। 3 गो नहीं, सामने से देखने पर 3 गो सतह होता है। बाकी एक्चुअली में कितने प्रिज्म में सतह होते हैं? 5 होते हैं। हम आप लोग के दिखा रहे हैं, हमारे पास प्रिज्म भी है। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि मेरे हाथ में अभी प्रिज्म। ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म है। क्या है जी? प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म अगर हम सामने से आप लोग के दिखाएं तब प्रिज्म के कैसा बताइएगा? तो कहिएगा ना कि प्रिज्म है, प्रिज्म कैसा है? त्रिभुजाकार है। किस आकार के है? त्रिभुजाकार। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में प्रिज्म को। तब प्रिज्म आप लोग के कैसा दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार। बाकी इनमें सतहें 5 होती है। कितने? 5। देखिए, हम गिना रहे हैं आपको। एक इस सतह हुआ, एक सतह, इसको इसे पलट देंगे तो 2 सतह, एक सतह, आई पलटने पर 2 सतह, और फिर इधर से 3 सतह, और फिर इधर पलट के 4 सतह। ये थोड़ा सा फूट गया है। ठीक है, ये थोड़ा टूट गया है, तो टूट फूट गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। कितने सतह हुआ? 4 गो। देखिए, 1 2 3 4, 4 सतह, एक नीचे का सरफेस। कितना टोटल सतह हो गया? 5 सतह। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5। तो इसका देखिए, कोई भी सतह आपस में समांतर नहीं है। इधर आके इसे कट गया, इधर से देखेंगे तो ऐसे आके कट गया, फिर इधर से भी देखेंगे ऐसे कट गया। तो यही होता है कि कांच का बना, देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा जी। आप लोग देख रहे हैं ना, प्रिज्म देख रहे हैं, कांच का बना। तो कांच के क्या चीज का बना है? प्रिज्म देखिए तो का चीज के बना है? तो का के बना है? तो कांच का के कांच का। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम माने जैसे आर पार देख सकते। देखिए, हमको आर पार दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमको क्या कर रहा है? आर पार दिखाई दे रहा है। आप लोग के शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, तो देखिए, शायद मारकर आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, शायद दिखाई दे। ठीक है, और नजदीक ले आ देते हैं। ठीक है, आर पार जिसमें दिखाई देता है उसी को पारदर्शी माध्यम। देखिए, आर पार दिखाई दे रहा है ना। तो कांच का बना, पहले क्या बोलेंगे? कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो सतह चाहे फलक, फलक देखिए इसी को फलक कहते हैं। ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, सतह कहिए चाहे फलक कहिए, बतवा एक है। तो कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई भी दो सतह आपस में समांतर नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म में अब आएगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है कि प्रिज्म में कितने सतह होती है? तो कहिएगा कि प्रिज्म में
5 सतह होती है। तो देख सकते हैं प्रिज्म ही है। ऐसे इससे क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए सामने से देखने पर त्रिभुज के आकार के दिखाई देता है। अब अगर प्रिज्म से होकर प्रकाश के परावर्तन के किरण आरेख खींचिए। ये आप लोग के VBA क्वेश्चन है, परीक्षा में मैट्रिक के परीक्षा में आप लोग के पूछता ही पूछता है। ठीक है, तब प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है। तो आप लोग के किरण आरेख तो अभी दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ प्रकाश में है। क्योंकि हम अगर इस पर लेजर लाइट जलाएंगे, अपवर्तन करा के दिखाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, किरण नहीं दिखाई देगा। तो इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे हम, ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो ऐसे अभी डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए जो डॉट डॉट लाइन से किए हैं ना, वो जो होता है काल्पनिक रेखा होता है, वो एक्चुअली होता नहीं है, आपना से दर्शाया जाता है। लंब डाले हैं, पहले तो एक प्रिज्म बना लिए। प्रिज्म के नाम है PQR। क्या दिखाना है, प्रकाश के अपवर्तन। तो जब प्रकाश प्रिज्म से इसे गुजरा तो यहाँ से अपवर्तन हुआ, ऐसे आया, यहाँ से ऐसे अपवर्तन हुआ और फिर सीधे निकल जाता है। इसको कहते हैं आपतित किरण। ए बी यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ए बी, तो ए बी हो गया आपतित किरण। अब बी और सी, ई वाला जो लाइनवा है ना, वो हो गया अपवर्तित किरण। और जो सी और डी जो निकल जा रहा है ना, उसको कहेंगे निर्गत किरण। इस जो डॉट डॉट लाइन से दर्शाए हैं, वो होता नहीं है। यहाँ से लंब डाला जाता है कोण बनाने के लिए। क्या होता है, कोण बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक लंब खींचा गया है, एक यहाँ से लंब खींचा गया है, ठीक है। यहाँ से एक लंब खींचा गया है, इसका नाम धर देते हैं एम, इसका नाम धर देते हैं एन, इसको नाम धर देते हैं ओ। तो अगर हम एम ओ तथा एन ओ के बारे में कहें तो क्या खींचे हैं, अभिलंब खींचे हैं। क्या खींचे हैं, अभिलंब, ठीक है। एम ओ और एन ओ क्या है, अभिलंब है। तो सब के बारे में हम बताते हैं, ठीक है, पारापारिक से। तो देखिए ए बी क्या है, आपतित किरण है। अब बी सी क्या है, अपवर्तित किरण है। और सी डी क्या है, निर्गत किरण है, ठीक। आई क्या है, आपतन कोण है। R1 और R2 क्या है, अपवर्तन कोण है। ई है निर्गत कोण, निकलने वाले किरण से। इसको पढ़ेंगे डेल्टा। क्या पढ़ेंगे, डेल्टा। डेल्टा छोटा डेल्टा, दो गो डेल्टा होता है, एक बड़ा डेल्टा होता है। बड़ा डेल्टा त्रिभुज के जैसा बनता है, इसको कहेंगे छोटा डेल्टा। तो ये क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा जो होगा वो विचलन कोण होगा। ए जो लिखे हैं वो है प्रिज्म कोण। क्या है, प्रिज्म कोण, ठीक। तो सबके बारे में समझ में आ गया ना। ए है प्रिज्म कोण, आई है आपतन कोण, R1 और R2 अपवर्तन कोण, ई निर्गत कोण, डेल्टा विचलन कोण, ए बी आपतित किरण, बी सी अपवर्तित किरण, सी डी निर्गत किरण, एम ओ अभिलंब है और एन ओ अभिलंब है। अब सब पहले समझिए कि प्रिज्म कोण क्या होता है और विचलन कोण क्या होता है, दोनों के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रिज्म कोण के बारे में। प्रिज्म कोण कहते किसे हैं, तो प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। एकदम याद हो जाएगा, याद नहीं करना है। देखिए कैसे याद होगा, देखिए प्रिज्म के एगो ई अपवर्तक सतह हो गया, एगो ई अपवर्तक सतह। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एहजा जो कोण बनेगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण। दिखाई दे रहा होगा आप लोग के, लिखे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग के यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे। ए लिखे है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे, ठीक। तो कैसे याद करेंगे इसको, कि प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतह, एगो ई अपवर्तक सतह हो गया, एगो ई अपवर्तक सतह हो गया, एगो ई एगो ई। तो यही बोलेंगे कि प्रिज्म के, ये क्या है, प्रिज्म है, किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को, देखिए फिर से, प्रिज्म के, ये प्रिज्म है, किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। एक बार और देखिए, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद भी हो गया होगा। अपने से देखिए, वीडियो रोक कर अपने से बोलने की कोशिश कीजिए, एकदम पक्का गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा।
वीडियो को रोक लीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए। एक बार और आपको हम बुलवा रहे हैं। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, इसे किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। चलिए अब आता है विचलन कोण, कि विचलन कोण क्या होता है? तो यही बोलिएगा, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने से और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने से बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब इसको याद देखिए कैसे करेंगे, इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। छोड़िए, इधर मत देखिए, इधर खाली डायग्रामों पर देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। इसको कहते हैं आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो ये आपतित किरण है ना, तो देखिए आपतित किरण को कहाँ बढ़ा दिए? आगे की ओर बढ़ाए हैं ना, और निर्गत किरण ऐसे निकल रहा है ना, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिए। तो यही बोलिएगा कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने से और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने से बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। एकदम आसान है। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने से और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने से बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर के पूछेगा आप लोग से, और एकदम फिक्स है कि इसको पूछना है और ये पूछता ही है। एकदम भी यही क्वेश्चन है, एकदम इसको ऐसा याद कर लीजिए। अब हम ऐसा आपको याद करवा देंगे कि आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म हम आपको दिखाए थे ना, देखिए फिर से यही प्रिज्म है। ठीक, ये क्या है? प्रिज्म। इससे हम किए भी हैं, इससे प्रयोग किए हैं। क्या किए हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, या सूर्य के प्रकाश भी हो सकता है। ठीक, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अभी तो बादल छाया हुआ है, अभी हम आपको नहीं बढ़िया से दिखा सकते हैं, नहीं तो अभी दिखा देते। ठीक है, बादल छाया हुआ है या नहीं, लाइट है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हाथ में प्रिज्म है, और कभी इस पर वीडियो हम बना देंगे, 7 रंग आपको जरूर दिखाएंगे। तो यही प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरे, चाहे सूर्य के प्रकाश गुजरे, तो कितने रंग में बट जाता है? 7 रंग में। कुछ नहीं करना है, बस यही याद रखना है कि देखिए जब श्वेत प्रकाश, मान के चलिए क्या, कौन प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। ठीक, श्वेत प्रकाश किससे होकर गुजरता है? क्या है? तो ये कहिएगा कि प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश माने सफेद प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। चूंकि हमारे पास कलर नहीं है इसलिए नहीं कर पाए हैं, नीला था और लाल था तो इसलिए कर दिए हैं। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। यही प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कुछ नहीं है जी, 7 रंग में बटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से अब कौन कौन रंग होता है? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। चूंकि लाल और नीला है इसलिए रंग दिए। आपके पास कलर होगा तो आप लोग रंग दीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, और बगल में आप लोग के डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इधर। जब प्रकाश, देखिए श्वेत प्रकाश है ना, प्रिज्म से होकर गुजरा तो कितने रंग में बट जा रहा है? 7 रंग में। कितने रंग में बट गया? 7 रंग में। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग के डायग्राम एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, ऐसे एकदम याद, देख के डायग्राम समझिएगा, तुरंत एकदम याद हो जाएगा। फिर से देखिए, वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे? तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो 7 रंगों में बट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। श्वेत प्रकाश जिन 7 रंग में बढ़ता है, जो श्वेत प्रकाश है, जौन जौन 7 कलर में बढ़ता है, वह कलर का है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, वही लिखे हैं कि वे रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है, जिसे संक्षेप में बैजानीहपीनाला कहते हैं। देखिए शॉर्टकट में, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं बैजानी हपीनाला, जो 7 कलर है, 7 कलर के नाम। एक आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जौन इस 7 रंगवा में बट गया, जौन पर्दा पर हम प्राप्त करेंगे, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, यही लिखे हैं कि वर्ण विक्षेपण के समय, वर्ण विक्षेपण जब होता है उसके समय प्राप्त 7 रंगों को, जो 7 रंग निकलता है, जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वही पर्दवा को वर्ण पट कहते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम इंग्लिश में नाम है और वर्ण पट जो है हिंदी में नाम है। ठीक, समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।